Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 30th March 2026 and your lesson name is the value of time, time की अहमियत, and your SLO is apply editing and proofreading skills to a wide range of text and context. क्या है कि अब आप लोगों ने जिस तरह हम राइटिंग स्किल्स में हम लोग पढ़ते थे ना कि एडिटिंग करनी होती थी ये एंड पे पैराग्राफ सारा राइट करने के बाद हम लोगों ने उसमें एडिटिंग करनी थी, प्रूफ रीडिंग स्किल्स हमने देखनी होती थी कि हम लोगों ने मतलब टेक्स्ट के अंदर कोई प्रूफ रीडिंग कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई, एडिटिंग में कोई हम लोग को चीज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, उस चीज़ को पढ़ के हमने टेक्स्ट में कुछ इनरेलीवेंट चीज़ तो नहीं ऐड कर दिया, उसको एडिट करके और प्रूफ रीड करके हमने देन कन्फर्मेशन तक लेके जाना होता था। अच्छा, आज का आप लोगों का जो टॉपिक है एक्सपीरियंस वो है, अब हमने पढ़नी है, हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया था, क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हमने पढ़नी है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आप लोगों के पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स बिगिन बिलो। अब आप लोगों ने क्या है कि ये जो हाईलाइटेड सारे वर्ड्स हैं ना, इनके आप लोगों ने मीनिंग देखने, उर्दू भी एंड इंग्लिश भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने खुद सर्च क्या करना है, ये तो अपनी रीडिंग में सारे पढ़े हैं तो आप लोगों को आने चाहिए। तो आप लोगों ने सारे ये क्या है कि इन सब के वर्ड्स के आप लोगों ने मीनिंग जो से हैं वो इंग्लिश भी और उर्दू भी, और मीनिंग हमेशा ये देख के करते होते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, अब ING का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम लोग मतलब उस मीनिंग को किस सेंस में लेंगे, आप लोगों ने ये बहुत क्लियरली ध्यान से इसके मीनिंग को करना है, और साथ में इंग्लिश मीनिंग भी और उर्दू मीनिंग को भी आपने रीड आउट करना है। ये टोटल आपके 6 हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। आगे है वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स ये हमने डिक्शनरी के थ्रू करना होता है, ये आप लोगों ने डिक्शनरी का सारा यूज़ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, कंसल्ट आर ट्रिगर्स मीन्स का डिक्शनरी है टू फाइंड द सिनोनिम synonyms of these words, use them in your own sentences। क्या है कि आप लोगों ने जो वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं इन सब के आप लोगों ने synonyms निकाल लें, लाइक इंग्लिश मीनिंग, तो आप लोगों ने उनको निकाल के देन फिर उनको आपने यूज़ करना है, खुद सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। मतलब मुझसे आपने सेंटेंस बनाने हैं, लाइक शॉर्ट बना लें, लॉन्ग बना लें, जैसे आप कंफर्टेबल हो, पर प्रॉपर यूज़ और प्रॉपर सेंटेंस मेक हुआ हो। उसके बाद आता है यूज़ अ डिक्शनरी टू चेंज द फॉलोइंग नाउन टू एडजेक्टिव। अब उन्होंने आप लोगों को एडजेक्टिव्स दे दिए हैं, नाउन दे दिए हैं, और बोला है कि इनको आपने एडजेक्टिव में चेंज करना है। मतलब इसको हम लोगों ने नाउन दे दिया, जैसे हम सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन इनको यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है अब आपने इनको एडजेक्टिव के तौर पे इनको यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का, जैसे उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी है, नेचर को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया, नेचुरल। ठीक है, नेचर वर्ड था लेकिन उन्होंने किस में कन्वर्ट करके इसको यूज़ किया, नेचुरल में। इसी तरह आप लोगों ने मैनेजमेंट को भी चेंज करके एडजेक्टिव बना के देन फिर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। ये हमने डिक्शनरी यूज़ करनी है ताकि आपको डिक्शनरी यूज़ करनी आए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आप लोगों का पेज 42, ग्रामर का पेज नंबर है 420 पेज नंबर है, उस पर आप लोग हैं ईडियम्स। जो 420 पे सिर्फ ईडियम्स है ना आपके कंप्लीट, वेल नाउन से लेके तो 2 फीट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो सा है वो है वेल नाउन। वेल नाउन मीन मशहूर, ही इज़ वेल नाउन फॉर हिज काइंडनेस। वो अपनी मेहरबानी की वजह से, अपनी नरमी की वजह से मशहूर है, के लिए मशहूर है। इस तरह ये सारे आपने पढ़ लेने और देन फिर इनको रीड आउट करना। ये सिंपल है, ईजी है, आप लोग पहले भी किए हैं आप लोगों ने। उसके बाद आता है आप लोगों का लेटर। सेकंड लेटर, हमारी रिवीजन चल रही है लेटर्स की, आपको पता है। तो सेकंड लेटर जो है हमारा, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। अपनी माँ के बारे में, अपने फादर को लेटर लिखना है, अपने बाबा को, और उनसे पूछना है अपनी मामा की सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में। ये आप सबने जिस तरह से लेटर किया हुआ, जिस स्टैंडर्ड किया हुआ है वो स्टैंडर्ड करेगा, जिसने आउटस्टैंडिंग किया हुआ आउटस्टैंडिंग करेगा। तो ये आप लोगों ने लर्न करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आज का जो हमारा होमवर्क है वो है, क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट लेसन डिड द सीज ग्रैंडफादर टीच हिम अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तसीर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या उसको कहा था या क्या सिखाया था। आंसर, ही टॉट द सी टू प्रायोरिटाइज इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। उन्होंने कहा था कि तुम पहले अपनी अहमियत दो अपने जो ज़रूरी काम है उनको, उसके बाद लाइक योर स्कूल वर्क, जैसे कि तुम्हारा स्कूल का काम हो गया, फैमिली होगी, और उसके बाद बिफोर योर ट्राइवल वंस, उसके बाद तुम अपनी छोटी चीज़ों को अहमियत दो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे आज का टोटल लेक्चर था। होमवर्क अपना प्रॉपर वे में किया करें और ध्यान रखा करें जब आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो आप लोगों की पिक्चर वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और फुल पेज की पिक्चर हो, फुल पेज की पिक्चर। SLO आपने लिखा हुआ होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स SLO नहीं लिख रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों का SLO लिखा होना चाहिए।
ओके स्टूडेंट्स, फ़ी मानेंगे।